अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी बढ़ गई है, घर में लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपके काम में बार बार बाधाएं आ रही है, ना आपको पॉजिटिव फील होता है, तो आज के इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने घर की, ऑफिस की एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं और फिर उसी घर में, उसी ऑफिस में आपका मन लगने लगेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, रात को नींद अच्छी आएगी, तब जाकर आपकी लाइफ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भर जाएगा। क्या आप जानना चाहेंगे? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूरज शर्मा है। मैं एक इंटरनेशनल रेकी ग्रैंड मास्टर और एक होलिस्टिक कोच के रूप में काम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने हाथों से, माइंड पावर से घर की, ऑफिस की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई आपका फैमिली मेंबर परेशान है, दुखी है, बार बार उनको बीमारियां कुछ हो रही है, बार बार उनके काम में या आपके काम में बाधाएं आ रही है। इसका मतलब है कि आपके घर की एनर्जी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उस एनर्जी को ठीक करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के ही, अपनी ही सोच और अपनी ही जो इमोशंस हैं, जिससे हम लोग अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बातें करते हैं, सोचते रहते हैं, उससे नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, चिंता ज़्यादा होने की वजह से, दुखी ज़्यादा होने की वजह से और बिना मतलब के डर की वजह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जो धीरे धीरे आप में से निकलकर घर के एनर्जी में फैल जाता है और वो धीरे धीरे आपके घर के हर कोनों में स्टैग्नेंट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आपके घर में ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुला रखते नहीं हैं, जहाँ अंधेरा ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे वही एनर्जी आपके मनस्थिति में, आपकी मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में, स्पिरिचुअल हेल्थ में इफेक्ट करने लगता है। अगर आप अपनी घर की इस प्रॉब्लम को बताते हुए कि आप कितने दुखी हो और कितनी परेशानी हो रही है, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके कुंडली देखकर बताएंगे कि कोई राहु, केतु, शनि का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एनर्जी कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा है, उसे ठीक करना पड़ेगा और उसके कुछ भी उपाय वो बता सकते हैं। लेकिन उपाय जो बताएंगे वो एनर्जी को ठीक करने का ही होगा। ऐसे ही किसी वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे तो वो भी अपने अनुसार देखकर बताएंगे कि शायद ये किचन ठीक नहीं है, शायद वो बाथरूम का दिशा ठीक नहीं है, शायद आप जिस तरफ सोते हो बेडरूम है वो दिशा ठीक नहीं है, और वो भी यही बताने की कोशिश करेंगे कि आपके घर की एनर्जी कुछ खराब हो गई है और अगर आप कुछ ऐसा उपाय करेंगे तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कुल मिला के हम एनर्जी को ठीक करने की बात कर रहे हैं। मतलब सभी लोग अपना अपना उपाय बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ही बात सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ, आपके घर की एनर्जी में प्रॉब्लम है जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आपको उसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ वो सभी लोग सही हैं, सभी लोग जो उपाय बता रहे हैं वो करने से एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन सबसे पहले चेंज जो है आपके अंदर आनी चाहिए। क्योंकि जब आप मानोगे कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है और उसे हम अब ठीक करने जा रहे हैं, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो फिर आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं। मतलब आपके मेंटल लेवल में सबसे पहले चेंज आएगा कि हाँ, अब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, तो अब हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत भी आपको कुछ इफेक्ट दिखाई दिए तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है, फिर आप और ज़्यादा विश्वास करते हो, और ज़्यादा उस उपाय पे काम करते हो और धीरे धीरे आपका जो बिलीफ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एंड देन फिर आपके एक्शंस में भी वो पॉजिटिविटी दिखने लगती है। दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि आप स्वयं भी अपने घर की, ऑफिस की एनर्जी को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने घर को थोड़ा सा हल्का कर लो। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपके घर में पड़ी है, फालतू की चीज़ें पड़ी है, जो कि सिर्फ ऐसे ही पड़ी है, कई बार बरसों से यूज़ नहीं किया, उन सबको आप बाहर निकालना शुरू करो। अब चूंकि लक्ष्मी पूजा भी आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो आप अपने घर की वैसे भी सफाई करोगे, इस बार ये भाव से करो कि मुझे इस बार अपने घर को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाना है। अब उसके बाद जब आपका घर धीरे धीरे खाली हो जाए, थोड़ी सी चीज़ों से हल्का हो जाए, तो फिर आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पर एनर्जी आपकी स्टैग्नेंट हो सकती है, कौन सा कमरे से शुरू करना है। तो मैं बोलता हूँ कि आप बाथरूम से शुरू करो, टॉयलेट से शुरू करो। इसके लिए आप एक कटोरी लो और कटोरी में पूरा नमक भर दो और उसे
बाथरूम में, टॉयलेट में कहीं एक जगह पर रख दो और उस पर्टिकुलर नमक को जब तक वो पूरा गीला नहीं होता तब तक उसे वहीं रहने दो। धीरे धीरे क्या होगा कि वो उसमें नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगेगा और वो जब पूरा गीला हो जाए तो उसे आप टॉयलेट में ही फ्लश कर दो, फिर से उससे साफ करके कपड़े से पोंछकर उसमें सूखा नमक वापस डालकर भर दो और उसे वहीं रख दो। एवरी टाइम इसको आपने चेंज करते रहना है। दूसरी तरफ घर में कोई भी ज्यादा बीमार हो, ज्यादा परेशान हो, जिसके काम में ज्यादा बाधाएं आ रही हो, तो उनके ही जो बेड है, बेड के नीचे भी 4 कटोरी नमक रख सकते हैं। बेड के जो 4 पाए हैं, चारों तरफ आप क्या करें, एक एक कटोरी नमक डाल देंगे और उसका भी सेम रूल है, जब भी वो ज्यादा गीला हो जाए उस कटोरी को कपड़े से पोंछकर फिर उसमें नमक भरकर वापस रख दें और ये साइकिल चलाते रहें। तो इससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगेगी। उस इंसान से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी घर में जहां भी उस कमरे में नेगेटिव एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा उपाय है कि आप 3 दिन तक लगातार नमक के पानी का पोछा लगाएं। एक बाल्टी ले लीजिए, साफ पानी लीजिए, उसमें नमक भर के एक मुट्ठी भर कर डाल दीजिए और उस नमक के पानी से आप पोछा लगाएं। 3 दिन तक लगातार, उससे ज़्यादा ना करें। और फिर जब आपको लगे कि थोड़ा हल्का हो गया है, एनर्जी थोड़ी ठीक हो रही है, तो फिर आप वीकली बेसिस पर दिन में एक बार संडे के दिन नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं। तो एक तो ये उपाय हो गया, ठीक है। आप अगर पूजा पाठ करते हैं घर में, तो घर में अगरबत्ती भी घुमाते हैं, अगरबत्ती से भी पूजा होती है। तो आप अपने हाथ में कुछ अगरबत्ती को ले लो, 3, 4, 5 अगरबत्ती ले लो और उसमें आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करो। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिव्य शक्ति का आह्वान बताया है। तो सबसे पहले तो आप हाथ जोड़कर दिव्य शक्ति का आह्वान करो कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथ से बहो 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 और मेरे पूरे घर को पॉजिटिव बनाओ, चार्ज करो। ऐसा कहते हुए अपने हाथ में अगरबत्ती लेके आओ। 4-5 अगरबत्ती आए, उस अगरबत्ती को आराम से ऐसे टच कर लो। ये सामने रखा हुआ, आपने टच किया और भाव किया कि ये जो अगरबत्ती है पूरी तरह से पॉजिटिव हो रही है, पूरी तरह से चार्ज हो रही है। अगर आप रेकी सीखे हुए हैं और आपको चौकुरे पता है तो आप उस अगरबत्ती पर चौकुरे बना सकते हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, अगरबत्ती को पूरा शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, फिर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इस अगरबत्ती को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, सो दैट जब मैं इससे पूरे घर में स्मजिंग करूं, पूरे घर में इससे घुमाऊं, तो पूरे घर की एनर्जी शुद्ध भी हो और पावरफुल हो। इस तरीके से हम अपने घर की खुद शुद्धिकरण कर सकते हैं, अपने घर की खुद एनर्जी चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव कितनी भी हो उसे आप पॉजिटिव बना सकते हैं। यही मैंने देखा है। क्योंकि घर की आपकी कोई भी वास्तु का प्रॉब्लम हो, आपके घर में कोई भी राहु केतु शनि का किसी इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है उनका इफेक्ट हो, लेकिन मेन इफेक्ट हमारी अपनी सोच का है। तो उसे जब आप सुधारना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने खुद इसे अपने घर में आजमाया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब मैं छोटा था, अपने पेरेंट्स के साथ सिलीगुड़ी बागडोगरा में रहता था और मेरा एक छोटा सा घर था जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही ज्यादा नेगेटिव स्थिति में था, क्योंकि जो हाईवे थी, हाईवे से नीचे जाने वाले रास्ते में ठीक टक्कर में ही मेरा घर था और वहां से 2 रास्ते ऐसे निकलते थे। मतलब 2 रास्तों के बीच में ऊपर से सामने से टक्कर के ठीक सामने मेरा घर था, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत स्थिति में होता है। तो उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई खुश नहीं रहेगा, हमेशा बीमारी होगी। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, हम लोग 1983 से वहां रह रहे हैं, मैं 1996 तक रहा हूं वहां पर, जब तक मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया। और उस दौरान जो मैंने देखा अपने होश संभालने के बाद, हमारे घर में हमेशा बरकत रहती थी। मेरे पिताजी की छोटी सी नौकरी थी, जो बाद में वो रिटायर हो गए थे, तो बहुत ही कम इनकम थी। मेरी माँ छोटा मोटा व्यवसाय करती थी, लेकिन हमारे घर में कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था कि हम बैंक में पैसा रखते थे। बहुत सारा पैसा नहीं था, बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे घर में बरकत का मतलब है कि लोग आते जाते थे। कोई 2 दिन 3 दिन रुकते थे, कोई महीना 2 महीना 3 महीना रुकते थे। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए 2 साल 3 साल पूरा पढ़ाई ग्रेजुएशन यही किया। सो हमारे घर में सुख शांति तो थी ही, समृद्धि भी थी। इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमें जब भी कोई आता हमारे घर में तो उसके लिए हमारे पास खाने की कमी नहीं होती थी। चाहे रात के 10 बजे भी आए, खाना बना के खिलाते और हम पूरा आदर सत्कार करते। मतलब हमारे घर में एक पॉजिटिविटी का भाव था। मेरी माँ ही ऐसा करती थी और उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए, लोगों को देकर खाने वाला बनना चाहिए। तो वो जो एनर्जी वहां मिली थी, डिस्पाइट कि हमारे घर का वास्तुशास्त्र खराब था, मेरी माँ हमेशा पॉजिटिव सोचती है, अच्छे कर्म करती है, तो घर की एनर्जी बैलेंस हो गई थी, लेकिन उसी घर में, उसी व्यवस्था में सब कुछ ठीक चल रहा था। जब
घर में अच्छा सोचने वाले थे, पॉजिटिव सोचने वाले थे, सर्व का कल्याण सोचने वाले थे। सो आपको भी अगर अपने घर की एनर्जी ठीक करनी है, चाहे तो आपकी ऑफिस की एनर्जी ठीक करनी है, आपको सबसे पहले पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। और वही सोचने के लिए मैंने आज आपको कुछ उपाय बताए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ ऐसा करना शुरू करें। जो भी उपाय आप यूज़ करो, फ़ायदा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सभी लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तो सब कुछ वैसे ही ठीक होने वाला है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, keep smiling, and Reiki bless you. Thank you so much.